दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं मोहम्मद रफ़ी कादरी शाहजी दिल्ली से, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो है देवबंदियों के मुफ्तियों से और इनके जो आलिम लोग हैं सोशल मीडिया के मुनाजिर, उनसे मैं कॉल पर बातचीत करता हूँ, मसले मसाइल का हल निकालने की कोशिश करता हूँ बड़े ही अदब और एहतराम के साथ। मैंने कभी भी उनके मुफ्तियों को गाली नहीं बकी, ना कभी उनके आका बिन को गालियाँ बकी हैं। मैं जब भी बात करता हूँ अदब और एहतराम के साथ ही बात करता हूँ, अखलाक के साथ ही बात करता हूँ। लेकिन जब इनकी ऑडियो यूट्यूब पर जाती है तो इनको बेचारे के तन बदन में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता, ये मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है जी, मैं सिर्फ एक माकूल सवाल पूछता हूँ और उस पर मुझे माकूल सा जवाब चाहिए होता है, जो ये नहीं दे पाते बेचारे। फिर ये कभी किताब के तर्जुमे का बहाना बनाते हैं, कभी किताब के एडिशन का बहाना बनाते हैं, कभी कहते हैं भाई उनका रद्द दूसरे उलमा ने करा कि नहीं करा ये भी देखना पड़ेगा। मतलब दूसरे उलमा रद्द करेंगे तो ही तुम रद्द मानोगे, वरना तुम रद्द मानोगे नहीं। यानी कल को कोई बंदा बोले कि भाई मैं नबी हूँ और मैं ईसा हूँ, तुम बोलोगे भैया उसका रद्द दूसरे उलमा ने नहीं करा तो हम क्यों करें। बस यही हाल तुम्हारा है जाहिलो नालायकों का। तुम्हारे पास शरीयत की जानकारी नहीं है क्या? तुम्हारे पास दीन का इल्म नहीं है कि हमें किस पर हुक्म लगाना है, किस पर नहीं लगाना। अगर किसी ने हुक्म बिलफर्ज नहीं लगाया तो उसके ना लगाने से ये लाजिम कैसे आ गया कि वो चीज गलत है ही नहीं। देवबंदियों ने दोस्तों एक किताब लिखी जिसका नाम है अल मुहन्नद। असल में मैं कहूँ तो इसका नाम, ये इस किताब ने सब देवबंदियों को बना दिया अल मुखन्नस। मुखन्नस का मतलब सब जानते ही हैं कि अल मुहन्नद ने जो है सारे देवबंदियों को अल मुखन्नस बना दिया। ठीक है जी। और हुसामुल हरमैन के ताल्लुक से इन देवबंदियों के पास कुछ बचा नहीं, तो ये बेचारे आए दिन रोना रोते हैं कि हुसामुल हरमैन पर बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। लेकिन जब आप बात करोगे तो ये बात नहीं करेंगे, ये वहां से भाग जाएंगे बेचारे। तो अशफाक कासमी से जब मेरी बात हुई थी सिरात मुस्तकीम और तक़ीयतुल ईमान की चंद इबारत पर, तो उस पे इससे जवाब नहीं बना। जब जवाब नहीं बना, पहले तो उसने तर्जुमे का बहाना बनाया कि नहीं भाई मैं तर्जुमा नहीं मानूंगा, आप मुझे फारसी वाली भेजो, जब मैं उसका तर्जुमा करूंगा, जब उसके ऊपर जो है हुक्म बताऊंगा। तो वहां से भागा बेचारा। तक़ीयतुल ईमान की किताब को लेकर उस पर से बेचारा भागा ही है। उस पर भी कहता है देखो जी आधी इबारत है, मैं इस पर हुक्म नहीं लगा सकता, आधी पर हुक्म नहीं लगा सकता। उर्दू तर्जुमा मानेगा नहीं, फारसी पढ़ेगा जब मानेगा। और जब फारसी वाली पेश कर दी तो मुझसे व्हाट्सएप पे आके पर्सनल में पूछ रहा है कि किसी के कॉल को नकल करना गुनाह कब से हो गया। मतलब देखें आप कैसा भागा भागी करता है। पहले कहता है कि मैं तर्जुमा नहीं मानता, जब फारसी वाली भेज दी तो कह रहा है किसी के कॉल को लिखना गुनाह कब से हो गया। देखा आपने मक्कारियां। ये भी स्क्रीनशॉट में इंशाल्लाह इस ऑडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इसने वहां पर मक्कारी करी। और जब इसके पास कोई जवाब नहीं बन पाया तब इसने मुझे कॉल करके जो है गाली गलौज, बदतमीजी, बदअखलाकी शुरू करी, जैसा कि आप आने वाली ऑडियो में सुनेंगे। तो मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि हमारी इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को खूब लाइक करें, कमेंट करें ऑडियो में आकर जरूर, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमारे अहले सुन्नत के भाइयों तक इन देवबंदियों की मक्कारियां पहुंचाएं ताकि वो इस फितने से दूर रहें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इस फितने से महफूज फरमाए, हम सबको मसलक आला हज़रत का खादिम बनाए, मसलक आला हज़रत पर हमको गामजन रखे, इसी पर जिलाए और इसी पर हमें दुनिया से अपनी बारगाह में बुलाए। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से भाई जी? लखीमपुर से। लखीमपुर से, अच्छा जी, फरमाइए भाई। आपसे मेरी बात हुई थी इससे पहले, अब्दुल्ला भाई ने कराई थी, पता? अच्छा हाँ जी जी जी, याद आया बिल्कुल। और सिरात मुस्तकीम के ताल्लुक से ना? जी 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 तो हाँ जी। तो आपने बहुत बड़ा झूठ और दजल फरेब किया है, जैसा आप लोग करते हैं। अच्छा जी, दजल फरेब हमने किया है या फिर आप लोगों ने किया दजल फरेब? अब बताएं कि अगर मैं किसी की बात को आपको नकल करूं, हाँ, किसी आदमी की, पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि दजल और फरेब किसको कहते हैं? अरे अभी पता चल जाएगा किसको कहते नहीं हैं। पता चल जाएगा, पता तो चले ना, दजल फरेब किसको कहते हैं आखिर? मैं एक मिसाल देने लगा हूँ
कि मैं नहीं देखो, मिसाल को आप छोड़ दो, आप मुझे पहले बता दो कि दजलो फरेब किसको कहते हैं, पता तो चले ना कि दजलो फरेब आखिर किस चिड़िया का नाम है। अभी अभी चिड़िया का पता चलेगा, हम हाँ सामने आ तो जाएगा। आप बताओ ना मुझे, दजलो फरेब किसको कहते हैं आखिर? दजलो फरेब क्या इसको कहते हैं? दजलो फरेब आप जब कहते हैं कि जब मैं वो लाइन पेश करता जो आपकी किताब में मौजूद नहीं होती, जब आप कह सकते थे। अच्छा अच्छा, अब तुम मैं कहूँ कि तुमने हामान और रशीद, हामान, फिरौन और शद्दाद काफिरों का जिक्र तुम करते हो, तो तुम भी काफिर हो, उनके जिक्र क्यों करते हो? उनके जिक्र को किताबों के अंदर क्यों लिखते हो, भरते क्यों हो? तो इसका मतलब तुम्ही ने वो किया है। तुम तो एक बात को नकल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पे इल्जाम लगाया जाएगा। अजीब आदमी में बात करने। अरे यार, अरे भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, आपका हाल वो ये कहाँ का रोड़ा कहाँ जोड़ा? अल्लाह ताला ने फिरौन का, नमरूद का, कारून वगैरह का जिक्र जो है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने उनका जिक्र ताजीमन किया है? हैं? कैसे किया हो? क्या अल्लाह ने नहीं, बात ये नहीं है ना, जिक्र किस नियत से किया? जिक्र करना खाली नहीं है ना, खाली जिक्र करने से ये साबित नहीं होता ना। आप मेरे को बता दो कि अल्लाह ने फिरौन का, नमरूद का जिक्र ताजीमन किया या तज़लीलन किया? बस बोलते रहोगे नहीं। तुम्हारा जो दजलो फरेब है ना तुम देवबंदियों का, वो तो तुम्हारी अल-मुहन्नद के अंदर भरा हुआ है। तुम्हारी जो मक्कारी है। अच्छा बात सुनो, अल-मुहन्नद ऐसी किताब है कि तुम लोगों ने मार्केट में भेजनी बंद कर दी डर के मारे। ऐसी किताब है वो। अहमक रजा ने तो उसका आगे बात कलामी पे तुम ये करोगे, तुम लोग खाली कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो। ये तुम्हारा दोगला चेहरा है। एक तरफ कहते हो कि हमारे उलमा ने किसी का फतवा नहीं लगवाया, अब फिर जो है रजा ने अभी तक अहमक रजा ने इस चीज का रद्द नहीं किया है कि जो अल-मुहन्नद में जो बात लिखी है, अहमक रजा ने अभी तक उसका रद्द नहीं किया है। अल-मुहन्नद में सच क्या लिखा है? अल-मुहन्नद में सच क्या लिखा है? एक सच बता दो मुझे अल-मुहन्नद का। अरे तुम ये बता दो, अल-मुहन्नद के अंदर एक रिवायत मुझे सच्ची बता दो कि उसमें एक मसला भी, एक सवाल का जवाब भी सच दिया गया हो। एक सवाल को बता दो, कोई दांत मत फाड़ो, हम बेशर्मों के तरीके तुम्हारे जनाजा बेटा ऐसा निकलेगा ना अल-मुहन्नद पर, तुम लोग हंसते रहोगे खाली, और कुछ नहीं। अहमक रजा की और सी बंद होगी तो उसके पिल्ले क्या करेंगे? अब क्या करें भैया, वो बेचारा, तुम लोग, वो मुझे मालूम है तुम लोग गाली, तुम्हारा पता है अहमक रजा को तुम इतना बड़ा मुजद्दिद मान हो, एक किताब का जवाब नहीं दे सका। जब इल्मी बात नहीं, रिसाला है, जब इल्मी बात कर ही पाओगे तो तुम गालियां हमारा दस्तावेज है। अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं तुम्हारी सुन्नत पर, तुम्हारे सुन्नत पर अमल करके मैं तुम्हारे थानवी को भी जो है ना, मैं चाहूँ तो तुम्हारे थानवी को भी गाली बक सकता हूँ, लेकिन मैं बकूंगा नहीं गाली। बात साफ है, साफ है कि ये तरबियत की बात है। तुम्हारे उलमा ने तुम्हें तरबियत दी है। इधर सुनो, बात सुनो पहले। अब देखो तुम फिर कह रहा हूँ कि जब अहमक रजा ने, अरे नाम ही उसका है, नहीं तो मुझे फिर मैं भी तुम्हारे अकाबिर का नाम मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे अकाबिर का नाम बिगाड़ू जो अहमक रजा खुद बिगाड़ता था? मुझे इतना बताओ, सुनो, क्या मैं तुम्हारे जो अकाबिर है उनके नाम बिगाड़ू? मैं तो अहमक रजा की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। मुझे बताओ, अहमक रजा की सुन्नत तो अच्छा, मैं उसी की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। तुम्हें यानी कि नबी की सुन्नत से उसका तरीका था नहीं है, जैसे तुम्हें तक़वियतुल ईमान को नहीं है। तक़वियतुल ईमान एक शैतानी किताब है, वो तुम देवबंदियों के लिए कुरान है। अहमक रजा पूरा शैतानी ही था, इसीलिए उसने देखो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर देखो सुनो, रिक्वेस्ट सुन लो, ढंग की बात करनी है तो इल्मी बात कर, वही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, फालतू बातें नहीं। हाँ तो अहमक रजा बड़ा इसलिए वो गाली बकता था, लोग उसकी किताब पढ़ करके रिकॉर्डिंग तुम्हारी सुन के ना, ये रिकॉर्डिंग सुनकर तुम्हारी अभी भागेगा तू, अभी कोई बात ही नहीं है, तुम लोग को ढंग की बात नहीं करते हो। मैं कह रहा हूँ कि जब अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद का जवाब अहमक रजा ने नहीं किया, झूठी किताब, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी किताब, इसलिए तो अहमक रजा ने उसको कोई रद्द नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ये कहना चाहते हो अभी तक लाजवाब किताब है, अभी तक लाजवाब किताब है। तुमने बोला, सुनो, तुमने बोला कि इसके अंदर इतनी जरूरत नहीं थी यार, तुम मुझे बोलने दे रहे हो, इतनी जरूरत नहीं। चलो तुम बोल लो पहले, अपनी बकबक भोंको पहले, फिर बोलूंगा मैं। चलो बोलो पहले अपनी। मैं कह रहा हूँ दुनिया बरेलवियत में अभी तक कोई माँ ने ऐसी कोख में ऐसा बच्चा पाला ही नहीं है, जन्मा ही नहीं है, जन्म ही नहीं दिया है कि अल-मुहन्नद का रद्द कर सके। क्योंकि तुम अंग्रेज का मुजद्दिद वो पिल्ला जो कहता है कि हमारा दीन मजहब उस पर अमल करना फर्ज है, वही तुम लोग कर दो। तो उसने भी अपनी हयात में
रहते हुए तक अभी तरदीद नहीं की है, तो इससे पता चलता है कि जब उसमें सारी बातें अगर बकल तुम्हारे गलत है, तुम कहते हो कि एक बात उसमें बताओ सही हो, तो अगर तुम्हारे बकल वो गलत है तो तुम्हारा मुजद्दिद जिसको तुम अंग्रेजी मुजद्दिद माने हो, उसने तो अभी अंग्रेजी तो पूरी मुजद्दिद जिंदगी कौन है में वो तो हम बता देंगे बाबू, जब किताबें खोलेंगे ना हम जी। बस बोलो मुझे मालूम है तुम लोग नहीं बात करते हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक ऑडियो तुम्हारी मेरे से गई है, मौका दे दूंगा, एक रिकॉर्डिंग में तुम्हारी ऐसी मौत आ गई कि तुम गाली बकने पे आ गए। तुम्हारी औकात ऐसी है, इल्मी दलाल की बात ही नहीं कर रहे हो तुम। सामीन देखे, ये सामीन देखे, जैसे मैंने शुरू किया ऐसे बकना शुरू कर दिया। रफीक भनवा अभी इसका तोतला, अभी तुम इधर उधर भाग रहे हो। मैं कह रहा हूँ सामीन, जब मैंने इससे कहा कि अभी इसको मैं ये देखिए शराफत की बात करेगा, अभी जब मैंने कहा कि जब मैं तुमको टाइम दूंगा तो बात बोलना, अरे फिर मेरे टाइम में नहीं पहले बता अल मोहम्मद पर बात करेगा। तो एक काम कर, हुसामुल हरमैन पे बात होगी, हुसामुल हरमैन पे बात होगी, मुझे पता है तुझे हुसामुल हरमैन पे बात होगी, पता है तुझे हुसामुल हरमैन पे बात होगी, हुसामुल हरमैन पे बात होगी, हुसामुल हुसामुल हरमैन पे बात होगी। अबे तो बोलने तो दे, क्या बिल्कुल रेडियो चला के बैठा, क्या भंग पी के आएगा बिल्कुल ही? जो भी बात मैंने कही उसकी भी बात अपनी बोल तो ही मेरे पास कॉल किया कर बस भाई, मेरे पास 1000 बार। अभी तो एक मेरे को ना ये सब फालतू की बातें नहीं करनी है। अब्दुल्ला को जानते हो? पहले मेरी बात सुन ले, पहले मैं कुछ कह रहा हूं। अब्दुल्ला को जानते हो? मैं जानता हूँ अब्दुल्ला नाम के लाखों लोग हैं दुनिया में। नहीं अभी जो उस दिन मेरी बात कराई थी, मेरी बात सुननी है, इधर सुन, बात सुननी है कि नहीं सुननी ये बता मुझे, मेरी बात सुननी है कि नहीं सुननी, मेरी बात सुननी है कि नहीं सुननी है, या सिर्फ अपनी भागने के लिए कॉल किया है? अगर सुन, एक काम कर, सुन दे, अगर अपनी भागने के लिए कॉल किया, सुन दे, एक काम कर, तू धांगता है, मैं कॉल टाइम रख दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं मैं फोन अपना रख दे रहा हूँ साइड में, तो तेरे को जितना बोलना है बोल ले, तेरे को जितना बोलना है बोल ले। अरे अजीब आदमी यार, तुमने टाइम दिया था, तुमने टाइम दिया था कि बोल, अजीब आदमी है। मैं जो है मैं अशफाक देवभंगी, अजीब आदमी हो तुम, बात करा और तुमने कहा था, सुनता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। तुमने कहा था कि बोलो, मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा? अब तूने कहा था कि बात करो, मैं उसमें बात करने लगा तो तू बोले जाएगा, तू चुप ही नहीं होगा, दूसरे बंदे की बात बोले जाएगा तू। मैं तुमको टाइम दूंगा ना, मेरी बात तुमको टाइम दूंगा ना। टाइम क्यों लूं? तू कौन सा टाइम देने वाला मेरे को? तेरी औकात क्या है टाइम देगा? तूने तो मुझे दिया ना, का इतना बड़ा मुझे दिया, तू इतना मेरी औकात है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 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 मेरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिया, मेरी औकात है, मेरी औकात, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे टाइम दे पाएगा। तेरा तो बेटा जनाजा निकला पड़ा है, समझा? दांत फाड़ेगा मुझे मालूम है, तू बस अब वही है कि तू गंगोही की सुन्नत अदा करेगा, बात की सुन्नत अदा करेगा। बात नहीं कर सकते ये। अभी जब हुसामुल हरमैन की बात आई, बात तो करी ना, हुसामुल हरमैन की जैसे बात आई है, तो यार तू मुझे कुछ बोलने तो दे, कुछ मुझे बोलने तो दे आखिर। चलो बको दे, सुन देख, बात है ऐसी, पहली चीज ये कि मेरे पास कॉल करना हो तो सिर्फ ढंग की बात करने के लिए तुम सारे के सारे कॉल किया करो, ठीक है? मेरे पास नहीं है दांत फाड़ना हो जाती है। सुन नहीं होती है, लेकिन जैसे हम रजा की बात आती है फौरन तुम लोग नीचे लग जाती है। देख ये बदकलामी नहीं चलेगी, ध्यान रख ले, समझा? बदकलामी नहीं है, अगर मैं बोलूं ये बदकलामी नहीं है। सुन ले, अब तू बोल रहा है अहमद रजा, ठीक है? अब सुन ले, देख सैयदी सरकार, सुन ले, एक मिनट सबर कर, देख मेरे पास तेरे मुफ्ती फरहान की रिकॉर्डिंग है। मुफ्ती फरहान ने कहा था कि दारुल उलूम, सुन ले, सुन तो ले, सबर तो कर ले यार, थोड़ा किससे कहानी इतना टाइम नहीं है, थोड़ा बिल्कुल नहीं सुनेगा, मुझे मालूम है। बात करोगे, मौत आ रही है, बात करोगे, तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तुम सारे देवभंगी के जितने भी देवभंगी हो, सारे के सारे, हुसामुल हरमैन पे बात करोगे, देवभंगी है सारे, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये देखिए ये अखलाक है, ये अखलाक की किरदार है एक देवभंगी। खुद तू बोल रहा है तब अखलाक याद नहीं आ रहा है। चल खैर, मुझे मालूम है दावेदार हो, तू रहने दे, तेरे से बात नहीं हो पाएगी, समझा? तू जो है ना, समझा, तू जो है हुसामुल हरमैन पे बात करोगे, हुसामुल हरमैन पे बात करोगे, तामीन देखे मैं 1000 बार कह चुका हूं, हुसामुल हरमैन की मौत आ रही है, हुसामुल हरमैन पे बात करेगा, गंगोही तामीन हुसामुल हरमैन पे बात करने से किस तरह जो नानो तभी को सूरत पर मन मिटा, हुसामुल हरमैन पे बात करेगा, तो तू उन्हीं की सूरत पर मन करेगा ना। किस तरह हुसामुल हरमैन पे इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि ये जुटाए हिम्मत की हुसामुल हरमैन पे बात करूंगा, लेकिन तू तरीके से बात करो ना।
करीब तरीके से हुए, तो मैं तुमको एग्री कर रहा हूँ। एक काम कर, हुसामुल हरमैन के किस मसले पर तेरे को बात करनी है? पूरे मसले पे जो भी मसले आते हैं, एक बार तो नहीं हो पाएगी ना, एक एक टॉपिक ले ले हुसामुल हरमैन का। कितना भी टाइम लगे, तो हम एक बार थोड़ी कह रहे हैं कितना भी टाइम लगे, तो हुसामुल 2 हरमैन दिन का 3 दिन फिर 4 दिन। हाँ कोई बात नहीं, हुसामुल हरमैन का जब जिक्र आएगा तो तुम्हारा ये कहना है, तुम्हारा और तुम्हारे उस पादरी मरदूद का। हमारा अभी कोई नहीं कहना, अभी कोई नहीं कहना, तुम्हारी जमात का कुछ नहीं कहना। अरे तुम्हारी जमात का, अब वो ये पादरी है ना, उसने क्या बोला? करना है, अबे सुन तो ले, पहले बात तो सुन ले, किसी की नहीं सुनना, मेरी बात तो आपसे सुन बात ले। होगी।